सर आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आरसीएम से क्या हो सकता है? यस कुंजन सर, वीडियो पर आके आंसर दीजिएगा। आप अनम्यूट पे हैं सर, आप अनम्यूट करके बोलेंगे एग्जैक्टली। कुंजन सर बस चैलेंज आता है एग्जैक्टली म्यूट अनम्यूट में, नो प्रॉब्लम। या फिर जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं एग्जैक्टली, मैं चाहूंगा सूरज जी हैं, अनिकेत जी हैं, ज्योति जी हैं, जो कुछ समय से आई गेस जिनकी विजन में क्लैरिटी आ चुकी है एग्जैक्टली, तो वो क्या सोचते हैं इस फील्ड के बारे में? यस मैम। सर मैं तो वैसे तो मुझे भी ऐसा कोई मतलब पहले तो कंप्लीट मतलब कंप्लीट में बताया था, और भी नेटवर्क मार्केटिंग है जैसे ऐप पे और बहुत सारे वेस्टेज भी मैंने तो यूज भी किया हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स उसके बाद, तो मेरे को तो नहीं था कि ऐसा कि मैं कभी ज्वाइन कर लूंगी। एग्जैक्टली आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। यस अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं वीडियो ऑफ कर लेती हूँ, मेरा थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू हो जाता है क्योंकि मैं और ये साथ में रहते हैं ना, नो प्रॉब्लम इसलिए हाँ मैं वीडियो ऑफ करके बोलती हूँ, ठीक है। तो उसमें सर मेरा थोड़ा सा ना नेगेटिव ही रहा था वैसे इसका, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मतलब जुड़ूंगी, लेकिन आरसीएम के साथ जैसे मैंने पहले यूज किया, फिर मैंने अच्छे से मतलब पहले यूज किया है, फिर ट्रस्ट भी किया है और ट्रस्ट करूंगी भी आगे, और अभी भी मैं यूज कर रही हूँ। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ है मेरी, क्योंकि मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम थी उसका तो सोल्यूशन मेरे लिए सबसे बड़ा आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही रहे। इसके जितने भी मैं ये सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर रही हूँ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे, बहुत ही ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब मुझे किसी को एग्जांपल देना होता है तो मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ अब, और मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और मैं ग्रो भी करना चाहती हूँ इसमें, और मुझे अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो मैं डे बाय डे यही कोशिश करूंगी कि मैं ग्रो करूं, कुछ अच्छा मतलब सीखूं और आगे बढ़ूं, और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं कर लूंगी, धीरे करूंगी, मतलब पेशेंस रख के करूंगी, लेकिन मैं कर लूंगी। मतलब मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं धीरे करूंगी लेकिन कर लूंगी। इतना ज्यादा नेटवर्क तो नहीं है मेरा, पर मेरी कोशिश यही है और मैं कोशिश करती रहूंगी कि मैं एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करूं और कुछ करूं अच्छा, बस यही सोचा अभी तो। बाकी मैं सीख रही हूँ तो आगे भी सीखते ही रहूंगी आप लोगों के साथ, बस। थैंक यू सो मच। आपने जहां तो बताया कि आपका बिलीफ वहां से कंफर्म हुआ जहां से आपने प्रोडक्ट्स यूज करते यूज करते करने, हाँ जी यूज हाँ जी करने के सर, बाद मैंने आपको कुछ फायदा हुआ एग्जैक्टली हेल्थ को लेकर? मुझे बहुत हुआ है, एक बहुत एग्जांपल ही आप दे ज्यादा। सकती हैं? एक जी एग्जांपल जी आप दे बिल्कुल, सकती मैं हैं? बता दी थी सर, मेरे को ना वेन्स का अभी मेरे को लास्ट ईयर मेरा सितंबर में मेरा यूरिक एसिड बहुत हाई था, बहुत ही ज्यादा, मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, टाइम देख देख कर मैं खाना खाती थी, और मेरे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई थी, मेरा ब्लड का थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मेरा डाउन हो गया, जबकि मेरा बॉडी में कभी हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होता था, लेकिन ये यूरिक एसिड के चलते इससे क्या हुआ मेरे को, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो मैंने इसका मल्टीविटामिन और न्यूट्रीचार्ज और इसका सबसे बड़ा ये गामा जो है ना, गामा ओरिजिनल, मेरे को आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, मुझे 1 मंथ में बहुत फर्क हो गया मेरे स्टमक में, एक लेफ्ट हैंड के तरफ मेरे यूट्रस के ऊपर मुझे फील हुआ कि मेरे एक क्लॉट टाइप का या मतलब कुछ गांठ टाइप का हो रहा था। अब वो मेल्ट, मतलब मैं बता नहीं सकती, अब उसमें ना जैसे ईचिंग होती थी, पेन होता था मुझे, मतलब वेन्स में यहाँ पर जैसे साइड में ना बहुत पेन होता था, मैं जैसे वॉशरूम जा रही हूँ या यूरिन पास करने जा रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे वेन्स की भी बहुत प्रॉब्लम थी, और ये जॉइंट्स की भी, ये जगह जगह ना मुझे गांठे टाइप की हो गई थी, मेरे घुटनों में और मेरी एड़ी की साइड में, तो जितनी भी स्वेलिंग थी ना वो सारी खत्म हो गई है 1 मंथ में। मैंने ये अभी गामा तो मैंने 1 मंथ से स्टार्ट किया सर, लेकिन ये मल्टीविटामिन और S5 जो है इसको मेरे को टाइम हो गया है लेते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ है और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि जब मैं यूज कर रही हूँ तभी तो मैं आगे किसी को बता पाऊंगी ना, पर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, और मैं आगे सबको कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनको बताऊं
कि क्या फायदे हैं इसके, नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तीनों चीजें ले रही हूँ कंटिन्यू, एक भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे इंग्लिश दवाइयाँ बिल्कुल शूट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी। डेफिनेटली जहाँ तक मुझे इनको ना डॉक्टर ने मना कर दिया था कि प्लीज अब आप मत आना हमारे पास। हाँ, उन्होंने मुझे भगा दिया था वहां से। एग्जैक्टली, दैट्स गुड। जहाँ तक मुझे पता लगा कि आप बहुत समय से दवा खा रही थी, लेकिन कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कुछ लेकिन नहीं हो रहा था सर, मैंने ना मैं एग्जैक्टली दवा नहीं कहूंगा, कुछ आयुर्वेद में कहूंगा, उचित मैं नाम लूं, आयुर्वेद वेलनेस के ऊपर कहने का फर्क आसानी से सर पड़ा। मैंने 3 साल पहले वेस्टिज का ना, मैं बता देती हूँ, मैंने अलसी खाया था अपनी वेन्स को स्मूथ करने के लिए, मेरा फ्रीज हो गया था राइट हैंड ना, तो मेरे को अलसी बताया गया था, वेस्टिज का मैंने अलसी खाया, लेकिन अलसी खाने के बाद क्या हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, 120, 140, 150, मैं मतलब सर घूमता था और मैं बेड पर ना लेटी रहती थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मुझे किसी ने बोला कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम लो इसका, मैंने कैल्शियम ले लिया उसको कवर करने के लिए। अब मैं कैल्शियम लेने लगी तो फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि एक स्टोन टाइप का हो गया मुझे किडनी में, तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा ना मतलब डर गई कि नहीं ये चीजें मतलब ठीक नहीं है, और एमवे का मल्टीविटामिन मैंने खाया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बता नहीं सकती, उससे तो मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था, मैं बेड पर आ गई थी। डेफिनेटली कहने के आप तो लेकिन मुझे क्या हुआ कि नेचुरल प्रोडक्ट है ना ये मतलब मैंने अपने डॉक्टर, जो मेरे डॉक्टर हैं जो मुझे भगा देते हैं ज्यादातर, वो बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी ना एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी ऐसी यूज नहीं करनी है, आपको जब भी लेनी है नेचुरल मेडिसिन लेनी है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी भी लगा और मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरी तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी पहले से, ये जो ये जगह जगह मतलब स्वेलिंग हो रही थी ना ये सब खत्म हो गई है, और मैं जब किसी को बताती हूँ ना जो अपने फर्क पड़ रहा है एग्जैक्टली कि आप एग्जैक्टली कितने बेनिफिट्स सर मेरे को नाइन्थ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, सॉरी, मेरे को ना 9th क्लास में साइनस हुआ था ये लेफ्ट नोज में, तो जब मैंने S5 खाना स्टार्ट किया था ना, तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना विद इन मतलब 2 मंथ, मतलब मैं 2 महीने मैंने कंप्लीट किए, तो मेरी नोज के यहाँ से ना एयर पास हुआ, जबकि उससे एयर पास नहीं होता था, मतलब ब्लॉक था, आप ये लगा लीजिए 9-10 से मेरे को हुआ था, और आज 2021 चल रहा है, मतलब काफी टाइम हो गया उसको, तो एयर पास ही नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि सालों का वो खत्म हो गया। जी सर बिल्कुल, वो एयर भी पास होना स्टार्ट हो गया, मेरी वेन में ना अंदर स्वेलिंग आ गई थी, डॉक्टर ने बोला था ये आगे मतलब खत्म भी हो सकता है, नहीं मुझे शेयर करना है ना इसलिए बता रही हूँ, तो सर मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, सॉरी मैंने टाइम ले लिया ज्यादा। नो प्रॉब्लम। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और मैं आगे लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि इसको मतलब ट्राई तो जरूर करें, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया है तो वो ले रही है अभी, सेम प्रॉब्लम यूरिक एसिड हुआ उनका भी बढ़ गया था, अब मैंने उनको गामा दिया है तो वो भी ले रही हैं, देखो सर पॉजिटिव ही है रिजल्ट तो बाकी मेरी तो कोशिश यही है कि मैं अपने लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जी सर। ग्रेट ज्योति जी, ये ऐसा जो है ना, जब हम इसमें बोलते हैं ना कि सच बोल के प्रचार करना है, पहले यूज कीजिए फिर प्रमोट कीजिए, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर मैं बताऊं तो न्यूट्रीचार्ज जो है 2011 में आ गई थी, और मैं उस टाइम कोटा में पढ़ाई करता था, मल्टीविटामिन। और आप लोगों को पता है कि बाहर में खाना पीना जो है वो स्टेबल होता नहीं है, कभी कुछ, तो मोस्ट ऑफ द केस में लोग जो हमारे साथ के थे उनको फूड पॉइजन हो जाता था, और मैं घर से 6-6 महीने का पूरे वो जो है पत्ता वो लेके जाता था वहाँ पे और रेगुलर खाता था। और भगवान कृपा से आज तक मैं इतने दिन से बाहर रहा, कभी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुआ, और मैं इतने टाइम तक कंप्यूटर यूज करता हूँ, मेरा आँख वाँख सब परफेक्ट है, क्योंकि मैं उस टाइम से न्यूट्रीचार्ज मैंने खाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है सारा विटामिन मिनरल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो फुलफिल हो जाता है, तो मेन चीज है। क्योंकि अब क्या है कि टमाटर चार खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, स्पैनेक खाना चाहिए डेली, वो पॉसिबल नहीं है, और एक सप्लीमेंट जो है वो आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। और इसलिए हम लोगों को इसको इसको ऑलवेज, मतलब ये लोग इसको दवाई की तरह कंसिडर करते हैं, ये दवाई नहीं, ये हर्बल प्रोडक्ट है। जब आप इसको डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे ये फल फ्रूट से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप S5 में देखिए तुलसी है, नीम, एलोवेरा, क्या उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप, मैं अपने घर का ड्रॉर दिखाऊं तो आपको S5, मैन, मम्मी लोग वुमेन, ओमेगा 3, गामा ओरिजिनल, है ना, और आपको व्यू, इतने सारे पत्ते नजर आएंगे। जो लोग बाहर के लोग देखते हैं वो सोचते हैं दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई नहीं, एक्चुअल में सप्लीमेंट है। हम लोग ये सब चीज इसलिए खाते हैं ताकि बीमार ना हो। बीमार होने के बाद दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फिर डॉक्टर को बहुत ज्यादा पैसा जाता है, इसलिए हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग फिट रहें और बीमार ना हो, राइट।
तो इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि बीमार होके लाख रुपया खर्चा से करने से बढ़िया है कि 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया डेली खा लें और वो पेन भी ना हो आगे चल के। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पर भी सूरज जी हैं, सूरज से मैं क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एग्जैक्टली। सूरज जी मैं क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जैक्टली कि हाउ डू सी दिस डायरेक्ट सेलिंग, कैसा डायरेक्ट सेलिंग को देखते हो, आज से प्लेटफॉर्म कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या सोचकर ज्वाइन किया, आप क्या सोचकर काम कर रहे हैं, आपका विजन क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कुछ सेंटेंसेस में। हेलो, यस आवाज जा रही है? आ रही है सर, आ रही है जी, आवाज आ रही है। यस सर, मैं शॉर्ट में ही चलना चाहूँगा। और सबसे पहली चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा सर कि सबसे फर्स्ट चीज़ थी कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत पहले से था कि मुझे करना है, क्योंकि इसे मैं 10th क्लास से जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसके ऊपर सर्च भी मैं बहुत कुछ कर रहा था, बट एग्जैक्टली ये है ना कि शुरू से एक कॉन्फ्लिक्शन था माइंड में कि कंपनी कौन सी चूज करे। प्रॉब्लम इस चीज में थी, ये नहीं थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप कहीं ना कहीं मैंने बहुत पहले देख चुका था। उसके बाद आरसीएफ के बारे में आप लोगों से जाना, बहुत गोविंदा सर ने बहुत डेप्थ में बताया है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग उन्हीं से हुई थी, प्लान उन्हीं ने शो किया था, बहुत हर चीजें इसके बारे में हर एस्पेक्ट को बताया था। उसके बाद भी मैं जुड़ा इससे, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो पता था, बट इसमें ये था कि स्कोप तो है, बट ये है कि क्या आरसीएम में भी वही स्कोप मिलेगा मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती है। तो पहले मैंने ज्वाइन किया, बोला कि चलो जेन्युइन है, हर चीज सही है, कंपनी है इसकी, हर चीज खुद की है इसकी आरसीएम की। फिर मैंने धीरे धीरे एक एक दूसरे से इंटरेक्शन हुई। आज मैं खास करके थी ज्योति मैम का अभी बात सुन रहा था हर चीज को, तो कहीं ना कहीं ये जो सुनने को मिलता है ना कि जेन्युइन चीज मिलती है सुनने को, कि नहीं ये चीज करने से मुझे ये फायदा हुई। अब मैं खुद प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आज यूज किया हूँ, मैंने अप्रोक्सीमेटली ज्यादा मैं प्रोडक्ट अभी यूज नहीं कर रखा हूँ, बट जितना भी किया हूँ मुझे लगता है कि मार्केट से जो भी प्रोडक्ट वो बढ़िया है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि चलो भाई ये काम जो है जेन्युइन है, अगर नहीं भी कोई करता है तो मैं पर्सनली कर सकता हूँ। और मैं तो ये कंफर्म है सर कि मैं, कोई मुझसे जुड़े, जो जो भी जुड़ना है, जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं। मैं डेली कॉल करता हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहा हूँ अभी सर। बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलती है, बट मेरा कहना ये है सर कि मुझे जुड़े रहना है, क्योंकि मैं इसमें ये स्कोप देख चुका हूँ कि सिर्फ अगर जुड़े रहे ना तो मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो मेरे पापा ने मुझे दिए हैं, आज जो मैं अपने पापा से मिला है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया और मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन शायद मैं, हो सकता है इन फ्यूचर में एजुकेशन के साथ साथ कुछ और भी दे सकूं, एक गिफ्ट, जो कि मैं अगर कहूँ तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने जेन्युइन काम तो मैं सब चीज कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी अपना कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपना जॉब भी कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यहाँ दिया क्या? वही ना, जो फ्री का टाइम था मेरा, हर चीज था, वो मैंने दे दिया। और इसका फ्यूचर इसको बहुत ज्यादा है, ये मैं तो देख चुका हूँ सर। इसलिए मेरा कहना तो यही है, मेरा सिंपल सी चीज सर, कि मैं इससे जुड़ा रहूंगा। हाँ, हो सकता है कि मैं कभी फास्ट हो जाऊं, कभी स्लो हो जाऊं, कभी फास्ट कभी स्लो, ऐसे ग्रेजुअली मैं, लेकिन काम करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सर। ये मेरा है सर, क्योंकि इसका फ्यूचर बढ़िया है सर। जुड़े रहेंगे तो फ्यूचर डेफिनेटली सूरज, हम लोग भी यही माइंडसेट है। विजन विजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट विजन एंड रीजन कुछ भी काम नहीं हो पाता। अगर पता ही नहीं है हमें कि हम क्यों जुड़े हैं और क्या करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सामान तो बिस्किट और नमक तेल मसाला तो बाहर भी क्लियर खा नहीं रहे होता है ना सर, कि कोई भी आकर के आपको कुछ बता दिया कि, या तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लाखों करोड़ों कंपनियां काम कर रही है, वो आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा दिए या कुछ ऐसा चीज दिखा दिए जिससे आपकी वो हो गए कि नहीं मुझे तो उधर जाना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा विजन क्लियर नहीं होता है, तभी हम भटक जाते हैं। हैं। और अगर हमारा विजन क्लियर होता है तो फिर कोई भी सामने क्यों ना आ जाए, हम किसी और रास्ते पे नहीं चलेंगे, चलेंगे तो इसी रास्ते पे। तो विजन तो क्लियर है सर, क्योंकि इसमें मुझे अपना फ्यूचर दिखता है। बिल्कुल सर। और जेन्युइन आंसर देना पड़ता है सर, कोई झूठ नहीं मुझे बोलना पड़ता है कि इससे जुड़ जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। जेन्युइन आंसर देता हूँ कि इससे जुड़ो, ये चीज करना पड़ेगा और ये चीज तुम्हें फायदा होंगे, और वो होते हैं, इसलिए मैं बोल पाता हूँ। और कहीं ना कहीं हम, जेन्युइन आंसर अगर नहीं होता है उस कंपनी के साथ, अगर मुझे झूठ बोलना पड़ता है,
तो फिर कहीं ना कहीं अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है, वो एक्सप्रेशन नहीं निकल पाता है जिसे समझाते हैं कि हाँ यहाँ तुम जुड़ जाओ। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्शन चलते रहता है। तो ये चीज इसके साथ नहीं होती है सर, मुझे इस कंपनी के साथ तो, आरसीएम के साथ तो मुझे नहीं होती है। ठीक है तो मैं जेन्युइन आंसर देता हूँ कोई भी कुछ पूछता है तो। बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट बनाना है।